सेक्स के टाइम जल्दी निकल जाना आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये जो प्रॉब्लम है ना आपकी बॉडी की नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम है आपके कंट्रोल की। और ये कंट्रोल आपको बिना किसी दवाई के भी सिखाया जा सकता है। तो आज के इस एपिसोड में ना मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जो यूजुअली हम अपने प्रीमियम पेशेंट्स को भी बताते हैं, और वो सीखना एक्चुअल में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कई सारे लोग इसमें प्रो भी हो चुके हैं, लेकिन इसे रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितना आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, अपने माइंड पे जितना फोकस रखोगे, उस टाइम पे आप अच्छा कंट्रोल कर सकते हो। तो ये टेक्निक का नाम है एजिंग टेक्निक। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और बात करते हैं क्या है ये एजिंग टेक्निक। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एजिंग टेक्निक क्या होती है। तो एजिंग का मतलब ही होता है कि निकलने के थोड़ी देर पहले रुक जाना। मतलब जब आपको लग रहा है कि आपका क्लाइमेक्स आने वाला है, आप डिस्चार्ज होने वाले हो, तुरंत रुक जाओ। तब तक रुके रहो जब तक आपकी बॉडी शांत नहीं हो जाती, एंड देन वापस से दोबारा आपको स्टार्ट कर देना है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एजिंग टेक्निक। तो ये टेक्निक काम कैसे करती है तो सुनो। ये जो निकलना है ना, जल्दी निकल जाना, ये एक आदत की तरह होता है। मतलब आपकी बॉडी को आदत हो जाती है जल्दी रिएक्ट करने की, किसी भी चीज का रिएक्शन जो है जल्दी आने लग जाता है। और जब आप एजिंग की प्रैक्टिस करने लग जाते हो, तब आपकी बॉडी को समझ आने लगता है कि चलो अभी रुकना है, अब निकलना है। आपके दिमाग को भी सिग्नल मिलता है कि हाँ भाई अभी कंट्रोल पॉसिबल है, अभी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप एक्साइटमेंट को संभालना भी सीख जाते हो, और इससे धीरे धीरे करके अपने आप आपका टाइम बढ़ने लग जाता है। अब ये टेक्निक सीखने के लिए इफ यू आर अ बिगिनर, तो सबसे सही चीज है कि आप अकेले ट्राई करो। अकेले ट्राई करना ज्यादा आसान होता है। कैसे? जब आप अकेले में मास्टरबेट कर रहे होते हो। यूजुअली आप क्या करते हैं ना कि मास्टरबेट करते वक्त या तो पॉर्न देख रहे होते हैं, कुछ विजुअलाइज कर रहे होते हैं, या कुछ इमेजिनेशन ऐसा कर रहे होते हैं, किसी चीज को देख करके स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे जब आप स्टिमुलेशन स्टार्ट करेंगे और फिर जब लग रहा है कि भाई क्लाइमेक्स आने ही वाला है, उसी टाइम पे आपको रुक जाना है। या तो आपका हाथ आपके पीने से हटा लेना है, या फिर आपको मुट्ठी अच्छे से बांध लेनी है, अच्छे से उसको टाइट पकड़ लेना है। एंड अगर उसी टाइम पे आप कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं, कुछ पॉर्न देख रहे हैं या कुछ इमेजिनेशन कर रहे हैं, अगर आप पॉर्न देख रहे हैं तो आप उसे बंद कर दीजिए। लैपटॉप में देख रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसे साइड में रख दो। अपना ध्यान बिल्कुल भटका लो उस जगह से। आपके अंदर थॉट्स भी नहीं आने चाहिए उस पर्टिकुलर 20 से 30 सेकंड के लिए। आप इमेजिन कर रहे हो, उस 20 से 30 सेकंड के लिए आप सब कुछ हटा दो और टाइट अपने पीनेस को पकड़ के रख लो, ताकि आपका जो क्लाइमेक्स है वो रुक जाए। धीरे धीरे करके जैसे ही आपका माइंड शांत हो जाता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो उस ट्रैक से, वापस से आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। 20-30 सेकंड का आपको अपने आप को टाइम देना ही है। एंड ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 2-3 दिन में ऐसा करने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही डिफिकल्ट टेक्निक होती है। आपको डीप ब्रीदिंग करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। कम से कम आपको 20 से 30 दिन लगातार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तब जाके आप एक लेवल पे पहुंचोगे, एंड देन पार्टनर के साथ करने के लिए केपेबल होगे। अदरवाइज आप में अभी भी वो डर रहेगा कि यार निकल जाएगा निकल जाएगा। तो अकेले प्रैक्टिस करो, कम से कम 20-30 दिन लगातार करो, लगातार नहीं तो ऑल्टरनेट डेज पे ट्राई करो, एंड देन पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि पार्टनर के साथ ज्यादा एंजाइटी हो सकती है शुरुआत में प्रैक्टिस करने में। सो अकेले ट्राई पहले करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। अब जबकि आप अकेले ये सारी टेक्निक्स में प्रो हो चुके हो, आराम से कंट्रोल कर लेते हो अकेले में, तब आप अपने पार्टनर के साथ भी ये ट्राई करो। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये पार्टनर के साथ एजिंग टेक्निक तभी काम करेगी जब आप पे जल्दीबाजी वाला कोई प्रेशर ना हो। ठीक है, करना यही है कि जब कंट्रोल छूटने लगे, लग रहा है क्लाइमेक्स हो रहा है, तो बिल्कुल रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। उस टाइम पे आप डिफरेंट चीजें कर सकते हो। जैसे अकेले में मैंने कहा था कि आप अपना विजुअलाइजेशन हटा लो, डिस्ट्रैक्ट कर लो। इस टाइम पे पार्टनर के साथ एकदम आप छोड़ दोगे तो उसको भी थोड़ा डिफरेंट फील होगा, ऑकवर्ड होगा। तो उस टाइम पे आप उसे फोरप्ले में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। किसिंग, टचिंग, एक दूसरे को कंफर्ट फील कराना, हक करना, बहुत सारी चीजें हैं कडलिंग की, रादर देन सिर्फ पेनिट्रेशन। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आप इनकॉर्पोरेट इसमें कर सकते हो, और अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके थोड़ी देर बाद वापस जब आप कंट्रोल हो जाए, वापस स्टार्ट कर सकते हो। इससे ना सिर्फ आपका टाइम बढ़ेगा, बल्कि आप दोनों के बीच की जो क्लोजनेस है, ना सिर्फ फिजिकल क्लोजनेस, बल्कि आपकी जो इमोशनल क्लोजनेस है, आपकी जो कनेक्टिविटी है, आपका जो कंफर्ट है दोनों के बीच का, वो भी बढ़ेगा। तो ये पार्टनर के साथ भी इसी तरीके से ट्राई करें, लेकिन पहले आप सिंगल हैंडेड
ट्राई करके देखें। अब ना मैंने आपको ये सिखा तो दिया, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां करते ही हैं। जैसे आपका पूरा फोकस क्या होता है ना कि कब निकलने वाला है, उसी पे ध्यान रहता है, तो वो निकल ही जाता है। दूसरी चीज, आप सांस रोक लेते हो। नहीं भाई, मैंने कहा डीप ब्रीदिंग करते रहो। जितना आप सांसों पे ध्यान दोगे उतना ज्यादा कंट्रोल आपका बेहतर होगा। सांस रोकना नहीं है, इससे आपको और एंजाइटी हो सकती है। तीसरी चीज ये कि भाई आपको चाहिए कि मुझे जल्दी जल्दी रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। एजिंग एक प्रैक्टिस है, आपको वो प्रैक्टिस से ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन कर लिया और सोच रहे हो कि नेक्स्ट डे में प्रो हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। यू नीड टू प्रैक्टिस इट डेली और ऑल्टरनेट डेज अप टू 10 to 15 डेज एटलीस्ट। मिनिमम 10 से 15 दिन तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, एंड देन आप वापस से अपना कंट्रोल पे आ सकते हैं। लोग जिनको ना सेक्स करते टाइम बहुत ज्यादा जल्दी निकलने की प्रॉब्लम है, हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है, या जिनको हमेशा सेक्स के टाइम टेंशन रहता है यार निकल तो नहीं जाएगा, निकल तो नहीं जाएगा, या फिर जिनको ये लगता है कि भाई मेरे हाथ में तो कंट्रोल है ही नहीं, बस डाल देता हूँ निकल जाएगा, करने की कोशिश तो करता हूँ, तो उनके लिए ये टेक्निक एक्चुअल में बहुत फायदेमंद है। आपको ये टेक्निक सीखनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार इसको करते वक्त भी या इसके अलावा भी आपको जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, या इन्फेक्शन जैसे कोई साइन दिख रहे हैं, तो सिर्फ आप टेक्निक पे डिपेंडेंट ना रहे, अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। डॉक्टर्स काफी सारे अवेलेबल है। एंड एक सिंपल सी बात याद रखो यार, एजिंग ना कोई ट्रिक नहीं है कि बस मैंने ये ट्रिक जान ली तो अब मैं आराम से कर लूंगा। इट्स अ प्रैक्टिस, इट नीड्स टाइम। आपको धीरे धीरे करके ही चीजें आती है। जैसे आप ड्राइविंग नहीं सीख रहे होते हो कि इट नीड्स टाइम ना, आप डेली थोड़ी थोड़ी चीजें सीख रहे होते हो एंड देन अप्लाई करते हो, बिल्कुल उसी तरह एजिंग टेक्निक भी है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इफ आप प्रैक्टिस कर भी रहे हो और उसके बाद भी आपसे प्रॉपर चीजें नहीं हो पा रही है, तो आप कंसल्टेशन जरूर लें। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे एजिंग टेक्निक करनी है। कंसल्टेशन आप हमारी मेल आईडी पे भी बुक कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एजिंग। ये बहुत ही यूनिक टेक्निक है, बस इसको आपको सही तरीके से सीखने की जरूरत है। बॉडी धीरे धीरे करके इसे भी अडॉप्ट कर लेती है, इसे सीख लेती है। और ना सेक्स टाइम बढ़ाना कोई पावर वाली बात नहीं है, बल्कि इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल और फोकस। और ये सारी चीजें ना आपके दिमाग से आती है। दिमाग को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। एजिंग, स्टार्ट स्टॉप टेक्निक या व्हाटएवर यू आर डूइंग, कीगल्स, जेल्किंग्स, ये सब कुछ आपके दिमाग पे होना चाहिए कि मुझे करना है। जब तक आप हेडस्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक आपका जो टाइमिंग का है या जो इरेक्शन का प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें नहीं जाती। इट्स ऑल योर माइंड। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, एंड वन डे यू विल फील लाइक आई एम द प्रो वन। सो आई विश आज की वीडियो से आपने इस टेक्निक को थोड़ा बहुत जाना होगा, उसके बारे में समझा होगा, और कैसे करना है ये आपको पता चला होगा। If still you need consultation, you can book your appointment on this email ID। एंड ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मेल पार्टनर्स के साथ, अपने मेल फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि हर दूसरा मेल आज के एरा में इस चीज को बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।